जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी इन लीवर, यानी मानव शरीर में हमारा जो लीवर है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लीवर है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह अगर अंगों की बातें करें तो स्किन के बाद यानी त्वचा के बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अब रही बात लीवर की, तो अभी मैंने कहा कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे मानव शरीर का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे मानव शरीर का प्रयोगशाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवर ही मानव शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है, एक ऐसा ऑर्गन भी है जो 500 से भी ज़्यादा रासायनिक क्रियाओं को करता है। अगर मैं लीवर की वज़न की बातें करूं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 2 किलोग्राम का लीवर होता है, और हमारे इसी लीवर में एक नाशपाती के आकार का एक हरी ग्रंथि होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का स्राव होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग देखते हैं क्या है कि इस लीवर से बाइल जूस निकलता है और वह जाकर गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जब कभी ऐसा भी होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, यानी वह स्टोन ऑक्जेलिक एसिड के कारण कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है, और वह जो बाइल जूस निकलता है उस बाइल जूस को निकलने में वह अवरोध पैदा करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो कई बार उसे ऑपरेट करना पड़ता है। तो हमने देखा कि यह हमारा जो लीवर है, इसी लीवर में यह गॉल ब्लैडर भी मौजूद होता है। और अगर मैं बातें करूं लीवर की, तो हमारा लीवर शराब पीने के कारण, यानी जो लोग शराब का सेवन करते हैं वैसे लोगों में सेरोसिस नामक बीमारियां हो जाती हैं। उस सेरोसिस नामक बीमारी की वजह से हमारा लीवर प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता है और हमारा लीवर फैटी हो जाता है, जिसको कहते हैं कि लीवर जो है वह फैटी हो चुका है। तो वास्तव में उस स्थिति में चूँकि हमारा जो लीवर है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है, तो वह ग्लाइकोजेन में नहीं बदल पाता है। दूसरी बात यह है कि हमारा लीवर जो हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से जो टॉक्सिक पदार्थ आ जाता है, जो विषाक्त तत्व आ जाता है, उन विषाक्त पदार्थों को यह उसे अलग करने का भी काम करता है और सीधे उसे किडनी में पहुंचाता है, जहां पर वह यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इस फिगर में दिखाया गया कि फैटी जो लीवर है उसकी जो कलर्स है वो कैसा हो गया है, यानी कि एक तरफ आपने देखा कि लीवर में हेल्दी लीवर दिखाया गया है, दूसरी तरफ आपको फैटी लीवर दिखाया गया है, तो यह बीमार लीवर है, इन्फेक्टेड है। अब देखिए कि अगर हमारा लीवर प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करे तो उस स्थिति में क्या 500 से अधिक प्रकार की जो वर्क को ये करता है क्या कर पाएगा? हरगिज़ नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो बाइल जूस जो होता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर में जमा होता है, वह सीधे हमारे क्या होता है, वह ब्लड में मिलने लगता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बिलिरुबिन जो है वह हमारे ब्लड में जाके मिल गया है, जिसकी वजह से हम हेपेटाइटिस बी और जॉन्डिस जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि हेपेटाइटिस बी और जॉन्डिस के कारण हमारा लीवर प्रभावित होता है। उसके बाद मैंने कहा कि सेरोसिस नामक बीमारी में भी हमारा लीवर प्रभावित होता है। तो ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो लीवर को ज़्यादा डैमेज करता है। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आपने देखा कि यहाँ पर लंग्स है, फिर वहाँ पर नीचे लीवर भी है, उसके बाद आपका स्टमक भी है, और ठीक उसके बगल में आपका स्प्लीन है जिसको पलीहा कहते हैं। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब कोई खून होता है, इम्ब्रॉय होता है, यानी कि जब तक उसमें बोन मैरो नहीं बना होता है, तो वैसे इम्ब्रॉय में भ्रूण में ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वह ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। लेकिन अब यह जो आप बड़े हो गए हैं और आप में ब्लड का फॉर्मेशन अब स्प्लीन में नहीं होगा, क्योंकि अब जो
ब्लड पूरी तरह से अपने लाइफ को पूरा कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 20 से 120 डेज तक होता है। तो वह ब्लड आने के बाद हमारे लीवर में मर जाता है, डेड करता है, और डेड करने के बाद वह स्प्लीन में जाने के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही वजह है कि हम लोग स्प्लीन को यानी बलिहा को रक्त का कब्रगाह कहते हैं, रक्त का शमशान घाट कहते हैं, और उस स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि मलेरिया नामक रोग में भी हमारा स्प्लीन प्रभावित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बैगनी कलर का जो आपको येलो रचना के साथ जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में जो येलो रचना से जुड़ा हुआ है जो गोल्डन कलर का है, वास्तव में वो हमारा पैनक्रियास है, और उसी से ठीक सटा हुआ और हमारे स्टमक के साथ जुड़ा हुआ वही हमारा स्प्लीन है, जिसको मैंने कहा कि ब्लड बैंक है। इसी में रक्त अंतिम रूप से क्या होता है कि वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे स्प्लीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये जो गोल्डन कलर की रचना आप देख रहे हैं ये हमारा पैनक्रियास है। दोस्तों इसमें जो पैनक्रियास है ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसमें अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका के नाम से हम लोग क्या कहते हैं उसे जानते हैं। और उसी बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। वह इंसुलिन जब हमारे ब्लड में मिलता है तो हमारा जो ग्लूकोज है ब्लड में वह ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। अगर वह इंसुलिन का स्राव बीटा सेल से न हो तो वह ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा, और जब नहीं बदलेगा तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे, मधुमेह नामक रोग के शिकार हो जाएंगे। तो सोचिए कि हमारे लिए यह पैनक्रियास कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि हम जानते हैं कि ये जो पैनक्रियास है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी पैनक्रियास मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसे इंडो एंड एक्सोग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जबकि अभी भी मैंने कहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है, जबकि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या मैंने बताया, अग्न्याशय बताया, जिसको हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। उसी अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव होता है, और जिसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। तो आपने देखा अभी अभी कि इसमें लीवर का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे लिए लीवर हेल्दी होना, स्वस्थ होना कितना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर लीवर स्वस्थ है तो आपकी पाचन क्रियाएं बिल्कुल सही ढंग से संपादित होंगी। अगर आपका लीवर डैमेज है तो आपकी पाचन क्रियाएं बाधित हो जाएंगी। तो इस तरह से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपने ये देखा कि हमारा लीवर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। और हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और बिल्कुल एक एक पॉइंट को इसमें ध्यान से देखना है। तो आज बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।